हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है समस्याएं किसको नहीं है। तो पर हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से और आधा अधूरा कहानी सुनने से कुछ पता ही नहीं चलता है कहानी में हुआ क्या है। कहानी का मीनिंग अर्थ जानने के लिए आपको पूरा कहानी सुनना पड़ेगा, और कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आती है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है एक साधु की। वो साधु भगवान बहुत ही ज़्यादा माने हुए साधु थे। उनकी चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। वो बहुत ही उनको ज्ञान प्राप्त था, लेकिन वो लोगों से परेशान रहते थे। उनको एकांत रहने का मन करता था, और एकांत रहने के लिए वो बहुत दूर हिमालय के पास जाकर रहने लग गए। लेकिन लोगों को तो पता चल ही गया था कि साधु वहाँ रहते हैं जो हर एक तरह के समस्याओं का हल कर देते हैं। तो लोग उनके पास जानने लग गए। धीरे धीरे देखते देखते साधु के आश्रम के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो साधु सोचने लग गए, तो इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो फिर लोग बोलने लग गए, साधु महाराज आप हमें हर एक की हमारी समस्याओं को हल कर दीजिए। तो फिर साधु बोले, मैं तो तुम्हारी समस्याओं का हल तो कर ही दूंगा, लेकिन और लोगों को इकट्ठे होने दो। तो लोग और इकट्ठे होने लग गए। तो फिर वक्त आया, साधु महाराज अपने आश्रम में बैठ गए और लोग भी बैठ गए। तो फिर सभी लोग साधु बोले, अपने अपनी समस्याओं सुनाओ, किसको क्या समस्या है। तो सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को सुनाने लग गए। किसी को कुछ था दुख, किसी को कुछ था। लेकिन इतने में करते करते और सभी लोग अपनी अपनी बातें जल्दी जल्दी सुनाने लग गए। तो किसी को कुछ नहीं पता चला साधु को कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो साधु परेशान हो गए और सबको चुप कराते हुए बोले कि शांत रहो, अभी किसी ने कुछ नहीं सुनाना है, जिसको सुनाना है वो एक एक करके सुनाओ। तो फिर लोग सुनाने लग गए। सबको जल्दबाजी था कि हम मेरी समस्या सुनो, पहले मेरी समस्या सुनो। तो साधु महाराज ने देखा कि सब लोग सुना अपनी अपनी बातें कहने लगे, जिससे किसी को कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। तो साधु महाराज बोले, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब अपनी अपनी समस्याएं एक पर्ची पर लिख के मेरे को दे दो। तो फिर सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लिखने लग गए, किसी पर्ची पे लिखने लग गए, और सब खुश हो गए कि मेरी समस्या को साधु महाराज हल कर देंगे। तो फिर साधु महाराज को दे दिए पर्ची पे लिख कर सब अपनी अपनी समस्याएं लिख के दे दिए। तो पर्ची जब साधु महाराज के पास गई, तो साधु महाराज अपने क्या किया, सभी पर्चियों को एक टोकरी में रख दिए और मिला दिए। तो फिर बोले, सब एक एक पर्ची उठाओ और सब उसमें लिखे हुए समस्याओं को पढ़ो। तो सभी लोग आए खुशी खुशी, सबने एक एक पर्ची उठाया। तो सब लोग पढ़ने लग गए उसमें पर्ची में क्या लिखा है क्या नहीं। पढ़ के सभी लोग हैरान हो गए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फिर साधु महाराज बोले, क्या तुम सबने पढ़ लिया अपनी पर्ची जो तुम्हें मिला था? सभी लोग बोले हाँ। तो फिर ये समस्याएं को मैंने सबकी एक दूसरे में बांट दिया है। अब बोलो किसकी समस्या क्या है? क्या तुम्हें कुछ पता चला कि तुम्हारी समस्या उस समस्या में क्या अंतर है? तो सभी लोग हैरान हो गए, दुखी हो गए, सोचने लग गए कि मेरी समस्या तो इस समस्या से छोटी है, इसकी समस्या तो मेरी समस्या से भी बड़ी है। तो साधु महाराज बोले, कुछ समझ आया तुमको कि समस्याएं सबकी होती हैं, किसी की छोटी होती है तो किसी की बड़ी होती हैं। तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को समस्याएं नहीं हैं। तो सभी लोग बहुत ही खुश हुए, और कोई सोचने लग गया
कि मेरी समस्या तो उस समस्या से बहुत छोटी है, उसकी इतनी बड़ी समस्या है, फिर भी वो कैसे रह रहा है, तो मेरे को शिकायत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर गए और फिर अपनी अपनी पर्ची ले लिए, एक दूसरे से बांट लिए। तो फिर गुरु महाराज के, साधु महाराज के आशीर्वाद लिए और बोले, साधु महाराज आपने तो हमारी सब समस्याओं को हल ही कर दिया। जिस समस्या को हम सबसे बड़ी समझते थे और आपके पास आए थे कि हमारा समस्या को हल करेंगे, लेकिन हमने पर्ची एक दूसरे से पढ़ के पता चल गया कि हमारी समस्या तो उसकी समस्या से बहुत छोटी है, तो फिर हम क्यों इस समस्या के लिए दुखी रहें। तो साधु महाराज भी बहुत खुश हुए और बोले, यही है बात, समस्याएं तो सबकी होती है, कोई इसको बड़ा समझने लग जाता है, कोई इसको छोटा समझता है। तो फिर जो जिस हाल में खुश रहता है, भगवान का धन्यवाद करता है, वही सबसे बड़ा इंसान होता है। हमें कभी भी छोटी बड़ी समस्या को लेके परेशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी में दुख सुख दोनों ही आएंगे। जो दुख में सुख में दोनों में एक जैसा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और खुशी जो होता है तो उसको एंजॉय करता है और खुशी से झूमता है, और जो दुख आता है उसको भी हंसी हंसी काटता है कि भगवान ने मुझे दुख खुशी दिया था तो दुख भी आया, उसको झेलना हमारा ही फर्ज है। और जब भी हमारे पे दुख आता है तो ये मत सोचिए कि हमारे लिए परेशानी है, सोचिए कि वो हमारे लिए मजबूती का कारण लेके आया है। तो क्यों ना हम अपनी समस्याओं को भूलकर उस समस्या को ख़त्म करने के लिए खुद ही कुछ करें। जो अपनी समस्या को खुद ख़त्म करता है वो इंसान सबसे बड़ा होता है, और उससे किसी प्रकार का कोई दुख महसूस नहीं होता है। ज़िंदगी में भगवान ने हमें हमेशा दो तरह का ही ज़िंदगी दिया है, एक सुख का एक दुख का। तो सब लोग साधु महाराज की बात सुन के बहुत खुश हुए और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौटने लग गए। तो साधु महाराज भी बोले, अब किसी को भी हमारा पता मत बताना, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि मैं एकांत में रहूँ और भगवान का सिमरन करूँ, और जो भी पूछेगा तो बोल देना साधु महाराज जो मतलब समस्याओं को हल तो करते हैं, उनका हल करने का बहुत ही अलग तरीका है, लेकिन हमें खुद ही उस समस्या को हल करना चाहिए। और हमें समस्या को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ये तो जिंदगी का एक पहलू है कि दुख है तो सुख भी है। समस्याओं को ये मत सोचिए कि हमारे को कमज़ोर करने आया है, वो हमें और भी ज़्यादा मजबूत करने आती हैं समस्याएं। तो बोलिए, आपके ज़िंदगी में क्या क्या दुख है, समस्या है, जो भी होगा वो भगवान का ही फल समझ के स्वीकार कीजिए, क्योंकि भगवान ने हमें सुख दिया है तो दुख भी देंगे। तो दुख जब आएगा तो सुख भी आएगा। जब हम एक सोचने लगेंगे तो भगवान ने हमें सब दुखे दिया है, तो ऐसा मत सोचिए, महसूस कीजिए तो कभी ना कभी आप सुखी तो थे ना। उस सुख के आधार पर ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से काटिए, और दुख जब आएगा तो फिर उसको स्वीकार करके भगवान का फल आशीर्वाद समझ के उसको समस्या को हल करने की कोशिश कीजिए, खुद कीजिए। किसी के करने से कुछ नहीं होता है। जब हमारा मन मजबूत और आत्मा पवित्र होगी तो हमारी समस्याएं खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, कोई ना कोई कहानी कुछ ना कुछ ज्ञान ही लेके के आती है। कहानी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है, किसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, कहानी से ही हमें पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, क्या पता हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है। तो फिर कहानी सुने रहेंगे तो हमें उस समस्या को उसकी मुताबिक हमें चलने की सीख मिलेगी, और हम कोई भी मुसीबत आएगा, कोई भी दुख आएगा तो उससे लड़ने की हमें में शक्ति पैदा होगी। तो फिर
कभी भी ज़िंदगी से हार मत मानिएगा, क्योंकि जो हार जाता है तो वो कभी जीत नहीं पाता है, जो जीतना जानता है वो कभी हारता नहीं है। ज़िंदगी के जो इंसान मजबूत होते हैं, ज़िंदगी को एक खेल ही समझते हैं और हर समय हर पल खुशी खुशी बिताना चाहते हैं, और कोई भी दुख उसको तोड़ नहीं सकती है और कोई भी सुख उसको घमंडी नहीं बना सकता है, क्योंकि जिसके ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं वो घमंडी में, लेकिन हमें घमंडी कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर्फ नीचा ही होता है। जो घमंडी बन जाता है उसका नाश जरूर होता है। और हमें ज़िंदगी में संतुलन बना के रखना चाहिए कि दुख सुख आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, और उस समस्या को सोचना चाहिए, क्या हमारी समस्या सच में उतनी बड़ी है जितनी हम सोच रहे हैं? क्या उसका कोई हल नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर हम चाहें तो। किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, वो भी खुश होते हैं। किसी के पास सब कुछ है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो चलिए, आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।